नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.आर. पटनायक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, आप सभी को साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज मैं पिछले हफ्ते भारत के डिफरेंट भागों में कैसे वेदर कंडीशन रहा और आने वाले 2 हफ्ते हमारा कैसे रहेगा उसके बारे में जानकारी आपको देने आया हूं। पिछले हफ्ते अगर देखेंगे तो हमारा जो मेन फीचर, वेदर फीचर जो बोलते हैं उसको, तो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो कि नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा इफेक्ट किया, और रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी ये काफ़ी जगह में हुआ। देश के बहुत विभिन्न भागों में दिया हुआ 18 से 23 मार्च में काफ़ी जगह में हुआ है, और कुछ जगह में हैवी रेनफॉल भी हुआ जो कि उड़ीसा एंड आसपास रीजन में हैवी रेनफॉल भी हुआ है। लेकिन जो ज़्यादातर दिनों में कभी भी हीट वेव कंडीशन नहीं हुआ, क्योंकि जो हीट वेव हमारा जो क्राइटेरिया है उसके चलते हीट वेव कंडीशन नहीं हुआ। 19 तारीख में से के बाद हीट वेव कंडीशन जो पहले हफ्ता में हो रहा था उसके 19 तारीख के बाद हीट वेव कंडीशन घट गया और कहीं हुआ नहीं। अगर हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ये जो वेदर सिस्टम हमारा हुआ इसी पिछले हफ्ते में 20 से 26 मार्च तक, सारे जगह में अगर इंडिया का देखेंगे एक्सेप्ट हमारा जो उत्तर पश्चिम भाग छोड़ के या पश्चिम भाग छोड़ के गुजरात, राजस्थान, जो वेस्ट एमपी ये थोड़ा राज्यों में छोड़ के, राजस्थान इसे छोड़ के बाकी जगह में बहुत जगह में सारे दिन में हुआ है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी। हमारा ये पिछले वीक में 20 से 26 मार्च में काफ़ी जगह में हुआ है। अगर हम कोलेबुष्टि जो बोलते हैं, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी बोलते हैं, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी हमारा जो मेनली जो मध्य भाग, जो पूर्व मध्य भाग, जो उड़ीसा के आसपास छत्तीसगढ़ रीजन, उस में जो झारखंड एरिया और हमारा जो गंगटी वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा मध्य भाग में, इसी क्षेत्र में हमारा काफ़ी हेलस्टॉर्म भी हुआ है। हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ जो 20 से 26 मार्च तक हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ, ओलावृष्टि भी हुआ है। जो हैवी रेनफॉल, जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जो भारी तो अति भारी उड़ीसा में हुआ 22 मार्च को हुआ है, और दूसरे राज्यों में भी ये जैसा कि ईस्ट एमपी, पूर्व मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कोस्टल आंध्र प्रदेश, उसी राज्यों में भी तो कुछ दिन में हमारा हैवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो ईस्ट सेंट्रल, जो मध्य पूर्व भाग जो है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ रीजन, ये सब आसपास रीजन, यहाँ काफ़ी बारिश हुआ है ये हफ्ते में। और ऑल्सो थोड़ा सा जो मध्य भाग और मैंने जो दक्षिण भाग, इसमें भी बारिश काफ़ी हुआ है ये हफ्ते में। लेकिन हैवी रेनफॉल जैसा बताया कि ओनली उड़ीसा के आसपास में हुआ था। एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो तापमान है, अधिकतम तापमान जो है, हीट वेव नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिम भाग में जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम जो टेम्परेचर जो है ये हफ्ते में ज़्यादा का एबव नॉर्मल था, जो कि 3 से 4 डिग्री, कभी कभी 5 डिग्री तक भी एबव नॉर्मल हुआ है। लेकिन जो हमारा जो दूसरा भाग है, जैसे कि जो उड़ीसा के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास जो ईस्ट सेंट्रल पार्ट है एंड जो दक्षिण भाग में जो मैक्सिमम टेम्परेचर का थोड़ा सा जो नॉर्मल से कम हुआ था। एंड इससे चलते जो हमारा हीट वेव 19 तारीख के बाद कहीं हीट वेव नहीं हुआ है। उससे पहले वीक में काफ़ी हीट वेव हुआ था, लेकिन जो पिछला वीक के जो 19 के बाद जब ये हीट वेव हमारा घट गया, कहीं नहीं हुआ है, तो इसे पिछले हफ्ते 20 से 26 मार्च में कहीं भी हीट वेव हमारा रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। और रेनफॉल जैसा कि बताइए, हमारा प्री मानसून सीजन है, ये मार्च अप्रैल मई को हम प्री मानसून सीजन बोलते हैं, मानसून से पहले का सीजन है। तो हमारा वीकली रेनफॉल जो पिछले हफ्ता को रेनफॉल अगर हम करेंगे 20 से 26 मार्च तक, तो अगर कंट्री एज ए होल जो टोटल देश के रेनफॉल के जितना होता है, नॉर्मल में जितना होता है, उससे 32% कम बारिश हुआ है। तो 32% कम बारिश हुआ है, दैट मीन्स ये पिछला वीक भी रेनफॉल के हिसाब में हमारा कम बारिश हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसा कि हमारा जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में बिल्कुल बारिश नील के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन जो मध्य सेंट्रल भाग एंड ईस्टर्न पार्ट, जो उड़ीसा, झारखंड, ईस्ट एमपी, बिहार, गंगेटी वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा राज्यों जो सदर्न पेनिनसुला, दक्षिण भाग, उसमें बारिश
बारिश अच्छा हुआ है, लेकिन कंट्री एज ए होल 32% जो 32% लेस हुआ है। तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगर हम सीजन का पूरा से देखेंगे 1 मार्च से 26 मार्च तक, तो 20 रेनफॉल जो अभी तक हुआ है 24% कम बारिश हुआ है कंट्री एज ए होल। ओनली जो कि हम सदर्न पेनिनसुला दक्षिण भाग अगर हम देखेंगे तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल में 45% अधिक हुआ है, लेकिन दूसरे भागों में मध्य भाग में है, ईस्टर्न भाग में है एंड उत्तर पश्चिम भाग में जो बारिश का जो अभी तक हुआ है वो डेफिशिएंट हुआ है, बहुत कम हुआ है जो नॉर्मल में जितना होता है। और आज अगर 27 मार्च अगर देखेंगे तो हमारा ऐसा बहुत मेजर कोई सिनॉप्टिक सिस्टम नहीं है, लेकिन एक WD जो आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान रीजन में है और एक हमारा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है जो अरुणाचल प्रदेश एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश एरिया में आसपास है, और एक नॉर्थ साउथ का जो विंड कन्वर्जेंस लाइन है, टॉप लाइन, वो भी हमारा महाराष्ट्र से केरल तक दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते जो हमारा डिफरेंट मॉडल फोरकास्ट हम जनरेट करते हैं 7 दिन में, ये ग्लोबल मॉडल फोरकास्ट से जो प्रोडक्ट मिलता है ये एक WD एसोसिएटेड जो हमारा रेनफॉल नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा सा मिलेगा, सदर्न पेनिनसुला में भी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, एंड जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व भाग वहाँ भी थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है। तो ये आने वाला वीक में ये तीनों रीजन में ज़्यादातर बारिश होने वाला है। और अगर जो वार्निंग है, हम डे टू डे वार्निंग है, हमारा जो डेली वीडियो में भी ये वार्निंग डिस्कस हुआ है अगले 7 दिन में, तो कोई ऑरेंज और रेड कलर का वार्निंग नहीं है जो, लेकिन हमारा जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में थोड़ा थंडरस्टॉर्म होने वाला, स्ट्रॉन्ग जो गस्टी विंड है एंड ये डस्टॉर्म का भी एक्सपेक्टेड है जो 1-2 दिन में। देन उसके बाद जो हमारा हीट वेव है जो डे 2 एंड डे 3 जो 28-29-30 मार्च को उड़ीसा के आसपास हमने हीट वेव का भी थोड़ा सा अनुमान लगाया है। और जो पश्चिम कोस्टल राज्य जैसा गुजरात एंड महाराष्ट्र उसी रीजन में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन थोड़ा सा रहने का उम्मीद है। लेकिन जब हम डे 6-7 में कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जैसा कि मैंने बताया, कोई ऑरेंज या रेड कलर कोई सीवियर वेदर के लिए हमारा अगले 7 दिन के लिए नहीं है। जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट का देखने के लिए हम अगले 2 हफ्ते का जानकारी लेने के लिए कपल मॉडल रन कर रहे हैं, और उसके हिसाब में जो हम 2 हफ्ते का फोरकास्ट बनाया हुआ है, जो पहला हफ्ता जो 28 मार्च से 3 अप्रैल और दूसरा हफ्ता 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, जो हम रेनफॉल देखेंगे तो अगर दक्षिण भाग में थोड़ा सा एबव नॉर्मल, तो नॉर्मल से स्लाइटली ज़्यादा होने का संभावना है, बाकी क्षेत्र में नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम होने का भी संभावना है अगले 2 हफ्ते में। अगर हम टेम्परेचर जो अधिकतम टेम्परेचर जो बोलते हैं उसको मैक्सिमम टेम्परेचर जो उसको अगर देखेंगे तो अगले पहला हफ्ता जो 28 मार्च से 3 अप्रैल में जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जो उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा सा पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इसी एरिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा एबव नॉर्मल होने का संभावना है। अधिकतम टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहने का संभावना है, एंड इससे चलते थोड़ा सा हीट वेव का भी पॉसिबिलिटी है। जब अब वीक 2 में जाएंगे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, काफ़ी एरिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो पूर्व क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर जो अधिक टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और उससे चलते भी जो हमारा हीट वेव कंडीशंस थोड़ा सा जो ईस्टर्न पार्ट में रहने का संभावना है, और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का भी रहने का संभावना है। जब हम साइक्लोजेनेसिस देखेंगे, साइक्लोजेनेसिस साइक्लोन फॉर्म होने के चक्रवात तो तूफान जो बोलते हैं वो फॉर्म होने का कितना चांसेस है, तो पहला हफ्ता में कोई भी मॉडल नहीं दिखा रहा है, तो 28 मार्च से 3 अप्रैल में कोई साइक्लोजेनेसिस फॉर्मेशन का चांस नहीं है। सेकेंड वीक जो बोलते हैं हम, दूसरा हफ्ता में 4 से 10 अप्रैल में थोड़ा सा चांस है, लो प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं हम, तो उसको कोई सिस्टम बनेगा जो दक्षिण बे ऑफ बंगाल में अंडमान रीजन के पास, और हम उसको मॉनिटर करेंगे तो उसका कितना इंटेंसिटी डिप्रेशन तक जाएगा कि नहीं, और भी आगे बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी है, उससे चलते हम लो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। और ये था हमारा साप्ताहिक मौसम का जानकारी, और बाकी हम वेबसाइट और ऐप से भी आपको सब मिल सकता है, और ऐसा भी जानकारी लेके हर दिन आते हैं, और हम हफ्ते में एक बार अगले हफ्ते में फिर जानकारी लेके हम आएंगे। तब तक नमस्कार।